क्या ईरान से युद्ध सिर्फ सुरक्षा के लिए है या इसके पीछे राजनीति का बड़ा खेल छिपा है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध से अपना फायदा निकाल रहे हैं? आज हम आपको बताएंगे इस पूरे खेल का असली सच। नमस्कार दोस्तों, आज दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में से एक ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव और युद्ध। लेकिन सवाल ये है कि इस युद्ध का सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है? क्या ये सिर्फ देश की सुरक्षा है या इसके पीछे राजनीतिक रणनीति भी छिपी है? दोस्तों, पिछले कुछ सालों में बेंजामिन नेतन्याहू की लोकप्रियता काफी गिर गई थी, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, उन्होंने खुद को एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। इतिहास गवाह है, जब भी कोई देश युद्ध में होता है तो लोग अपने नेता के पीछे एकजुट हो जाते हैं। यही मौका नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा फायदा बन सकता है। इजराइल में चुनाव भी नजदीक है। अगर इजराइल इस युद्ध में मजबूत स्थिति में आता है तो नेतन्याहू इसे अपनी जीत के रूप में पेश करेंगे। इससे क्या होगा? जनता का भरोसा बढ़ेगा, वोट बढ़ेंगे, सत्ता में बने रहने का रास्ता आसान होगा। लेकिन अगर हालात उल्टे हो गए तो यही युद्ध उनकी कुर्सी भी हिला सकता है। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू पर पहले से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। अब जब देश युद्ध में है तो मीडिया और जनता का ध्यान इन मामलों से हटकर सिर्फ युद्ध पर आ गया है। इसे कहते हैं पॉलिटिकल डाइवर्जन स्ट्रैटेजी, यानी बड़े मुद्दे से ध्यान हटाकर नया मुद्दा सामने लाना। इस युद्ध के दौरान इजराइल को अमेरिका जैसे बड़े देशों का समर्थन मिल रहा है। इसका फायदा, वैश्विक ताकत बढ़ती है, सैन्य सहयोग मिलता है, दुश्मनों को कड़ा संदेश जाता है। यानी नेतन्याहू सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। अगर युद्ध लंबा चला, जनता नाराज हो सकती है, आर्थिक नुकसान बढ़ सकता है, आम लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, और यही चीज नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। तो दोस्तों, सीधी भाषा में समझें, इस युद्ध से बेंजामिन नेतन्याहू को इमेज सुधारने का मौका, चुनावी फायदा, अंतर्राष्ट्रीय ताकत, लेकिन साथ ही बड़ा राजनीतिक जोखिम भी तो। आप क्या सोचते हैं? क्या ये युद्ध सिर्फ सुरक्षा के लिए है या राजनीति का बड़ा खेल? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।